स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे इतिहास में जो हमारा हिंदुस्तान था वो पहले जनपदों में विभाजित था। और जनपदों की संख्या कितनी थी? 16, यानी 16 जनपद हुआ करते थे। ठीक है, पूरा हिंदुस्तान हम लोग का 16 जनपदों में विभाजित था। ठीक है, अच्छा। और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में जितने हमारे 16 जनपद हैं उनके बारे में और उनकी राजधानी और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा पहला महाजनपद था, मगध। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मगध के बारे में बात करें तो मगध जो है, मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली किसको माना गया? मगध को। क्यों? क्योंकि जो मगध था, यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन थी और यहाँ के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित थे। ठीक है, और यहाँ पर गंगा नदी और गंडक नदी, ये गंगा नदी के तट पे और गंडक नदी के तट पे बसा हुआ था मगध। ठीक है, और मगध के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार की तरह पहाड़ियाँ स्थित थी। ठीक है, यानी जिससे कोई बाहर का व्यक्ति या फिर बाहर का कोई शासक इस पर आक्रमण नहीं कर पाता था इन पहाड़ियों की वजह से। तो इसलिए मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र भी था। दो राजधानियाँ थी बेसिकली, राजगिरी और पाटलिपुत्र। और अगर से वर्तमान लोकेशन की बात करी जाए कि वर्तमान में ये हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें किस राज्य में, किस जिले में पड़ता है, तो मगध जो है वो आज के पटना या फिर बिहार के लीजिए, बिहार या गया, गया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मगध पड़ता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा जनपद कौन सा है? दूसरा महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। ठीक है, और ये मालिनी नदी के तट पे या मालिनी नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, इतना। और अंग से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अंग से संबंधित ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मगध का राजा था बिम्बिसार, मगध के राजा बिम्बिसार ने क्या किया था? अंग को अपने राज्य में यानी मगध में मिला लिया था। ठीक, और इस अंग की स्थिति के बारे में बात करी जाए तो ये भी बिहार, बेसिकली जो मुंगेर और भागलपुर का जो एरिया था वहाँ पे ये उस एरिया में पड़ता था। ठीक है, अच्छा। अब अगली बात करें कौशल की। अच्छा, जो कौशल महाजनपद है ये सरयू नदी के किनारे स्थित था, सरयू नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और इसकी दो राजधानियाँ थीं। दो राजधानी थी, कौन कौन सी थी? उत्तर में जो राजधानी थी, उत्तर में जो राजधानी थी वो थी कौन सी? साकेत, एंड फॉर नॉर्थ। उत्तर में जो राजधानी थी वो थी साकेत, और जो दक्षिण में राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। ठीक है, तो कौशल जो महाजनपद थी उसकी दो राजधानियाँ थी और ये सरयू नदी के किनारे स्थित थी। ठीक, और सरयू नदी के कारण ही, यानी सरयू नदी दो भागों में बढ़ती थी, जिसमें से उत्तर का जो हिस्सा था, उत्तर के हिस्से के लिए जो राजधानी थी वो थी साकेत और दक्षिण में श्रावस्ती थी। और इसकी करंट लोकेशन की बात करी जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी एरिया है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले महाजनपद की। अगला महाजनपद है हमारा अवंती, चौथा। ठीक है, अवंती की बात करी जाए तो उसका जो राजधानी है उज्जैन है। ठीक है, और ये मालवा एमपी, जो आज का करंट लोकेशन की बात करते हैं तो मालवा में स्थित, मालवा का जो एरिया है वहाँ पे स्थित था। और अवंती के बारे में बात करी जाए तो सबसे बड़ी एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? अवंती। अगला है, पांचवा है गांधार। गांधार जो है ये, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और ये आज के अफगानिस्तान, यानी ये गांधार और एक और कौन सा? कंबोज। गांधार और कंबोज ऐसे महाजनपद हैं जो आज का जो हिंदुस्तान का हमारा मैप है उसके बाहर के क्षेत्र में स्थित थे। ठीक है, गांधार और कंबोज। तो जो रावलपिंडी, आज का जो रावलपिंडी है, उस क्षेत्र में स्थित था गांधार हमारा। ठीक है, आगे बात करी जाए छठवां, काशी। काशी वही इसका जो राजधानी है, काशी की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, और मैंने आपको जैन धर्म से संबंधित जितने भी तीर्थंकर थे उसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में बताया था। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उनके बारे में ये बताया था कि ये वाराणसी से संबंधित थे। कैसे? वाराणसी में एक राजा हुए थे, राजा अश्वसेन। राजा अश्वसेन, अश्वसेन के ये पुत्र थे। ठीक है, अश्वसेन के पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ही 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था जो पार्श्वनाथ है वो वाराणसी या फिर बनारस से संबंधित थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा काशी के बारे में। अब आगे बात करते हैं, सातवां है पांचाल। पांचाल जो है गंगा नदी के तट पर स्थित था, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, और गंगा नदी ने क्या किया? गंगा नदी की वजह से ये दो भागों में विभाजित था। ठीक है, जैसे गंगा नदी है तो ये पांचाल का एरिया है, तो गंगा नदी क्या करती थी? इसको दो भागों में विभाजित करती थी, जिसमें से हमारा उत्तरी क्षेत्रफल और दक्षिणी, उत्तर भाग और दक्षिणी भाग में विभाजित करती थी। कौन? पांचाल को गंगा नदी। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी दो राजधानी थी। उत्तर में कौन सी राजधानी थी? अहिच्छत्र। उत्तर में इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिण में कौन सी राजधानी थी? काम्पिल्य। ठीक है,
ठीक। और अगर से इसके वर्तमान स्थिति की बात करी जाए, इसकी वर्तमान स्थिति की बात करी तो ये पश्चिमी यूपी, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल था हमारा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा है, महाजनपद है पांचाल, ठीक है। अब आगे बात करी जाए इसका जो अभी करंट लोकेशन है उसको हम लोग और डिटेल में और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे मैप के थ्रू, ठीक है। अभी ये जो हमारा 16वां महाजनपद है इसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर आगे उसकी करंट लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 8वां है वज्जी या वृज्जी, ठीक है। इसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि ये सबसे पुराना गणतंत्र है। जैसे आज हम लोग का भारत एक गणतंत्र राज्य है, उसी तरीके से सबसे पुराना गणतंत्र कौन माना जाता है, महाजनपद है वज्जी, ठीक है। और इसकी राजधानी के बारे में बात करिए तो इसकी राजधानी है वैशाली, ठीक। और वैशाली तो सबको पता है, वैशाली किस लिए फेमस है। वैशाली से आम्रपाली का संबंध था, ठीक है। वैशाली से आम्रपाली का संबंध था। आम्रपाली कौन थी, आम्रपाली जो थी ये बिंबिसार की पत्नी थी और जीवक की माता थी, ठीक है। जीवक वही जो आगे जाकर के राज्य वैद्य बनता है, ठीक है। एक मिनट में आप थोड़ा सा और क्लियर बताता हूँ। आम्रपाली क्या थी, आम्रपाली इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि ये वैशाली की नगर वधू बना दी गई थी। और जब बिंबिसार वृज्जी पे आक्रमण करके वृज्जी को मगध में मिलाते हैं, या फिर ये कह लीजिए जब वृज्जी को जीतते हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है आम्रपाली पे, और ये आम्रपाली से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में इन दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या था, जीवक था, ठीक। अब ये जीवक क्या है, ये जीवक आगे जाकर के राज्य वैद्य बनते हैं, और ये महात्मा बुद्ध की सेवा करते हैं। कौन, महात्मा बुद्ध की सेवा कौन करता है, महात्मा बुद्ध के सेवक बनते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के सेवक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की भी सेवा की होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये याद रखना है हमको कि जो जीवक थे वो आम्रपाली के पुत्र थे, आम्रपाली और बिंबिसार के पुत्र थे, और ये वैशाली से संबंधित थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। आगे बात करते हैं कौन सा हमारा 9वां है, कंबोज। तो जैसा कि मैंने बताया, गांधार और कंबोज भारत से बाहर के क्षेत्रफल में स्थित थे, ठीक है। तो इसका जो एरिया था वो हिंदकुश पहाड़ी, पंजाब में स्थित है हिंदकुश पहाड़ी। ये राजधानी नहीं, इसकी स्थिति है। स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो राजधानी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, हटक, जिसको राजापुर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और इसका जो लोकेशन मैं बता दे रहा हूँ, लोकेशन था इसका जो, वो कहाँ था, वो हिंदुकुश पहाड़ी जो थी पंजाब में हिंदुकुश पहाड़ी वहाँ स्थित था, ठीक है। हिंदुकुश पहाड़ी में स्थित था, ठीक। और ये जो हटक है यानी कंबोज की जो राजधानी हटक है, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, अगला है हमारा अस्मक की बात करी जाए तो अस्मक की राजधानी थी पैठन, या प्रतिष्ठान, उस समय के हिसाब से जो नाम था प्रतिष्ठान था। और इसके जो एक्चुअल लोकेशन है वो क्या थी, तेलंगाना का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का मिलाकर के क्या बना था, अस्मक महाजनपद, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनगर। कुशीनगर तो सबको पता होगा। कुशीनगर जो है वो महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे उनका जो महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में ही हुई थी। कुशीनगर में या मल्ल में एक जगह पड़ता है पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की। और कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी, भगवान बुद्ध की, ठीक है। ये बातें हमको याद रखनी है। और आगे बात करी जाए, और ये यूपी में स्थित है, देवरिया यूपी जो मल्ल है वो देवरिया यूपी का जो एरिया है वहाँ पे स्थित था, ठीक। अब अगला है सूरसेन की बात करी जाए तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। और ये भी यूपी में पड़ता है, सबको पता है। मथुरा आज भी एक जनपद है, आज भी एक ज़िला है हमारा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से 8 जो थे वो यूपी में थे। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी में स्थित थे, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब अगला जो हमारा है मत्स्य, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। अगला जो हमारा महाजनपद है वो कौन सा है, वो है मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और विराटनगर का एक्चुअल लोकेशन राजस्थान या फिर जो और करीब से जाना है तो जयपुर का जो एरिया था वो मत्स्य वाला एरिया था, ठीक है। अब 14वां जो हमारा है कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है, ये दिल्ली का पुराना नाम है। तो जाहिर सी बात है अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका एक्चुअल लोकेशन क्या है। इसका एक्चुअल लोकेशन मेरठ और जो हरियाणा वाला एरिया है वो कुरु का वर्तमान एरिया है, ठीक है। 15वां है वत्स की बात करी जाए तो वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। और वर्तमान में देखा जाए तो इलाहाबाद वाला जो एरिया है वो वत्स वाला एरिया है, ठीक है, वत्स का ही एरिया है। अब 16वां है
चिली की राजधानी थी शक्तिमती या सोथिवती भी कहते हैं, शक्तिमती या फिर सोथिवती भी कहते हैं। और इसका जो एरिया है वो कौन सा है, बुंदेलखंड। वर्तमान में जो बुंदेलखंड है, ठीक है, उस समय में कौन सा था, चिली। ठीक है। और चिली से संबंधित एक और पॉइंट है, ये है कि जो कलिंग के शासक खारवेल थे, ठीक है, खारवेल किससे संबंधित थे, खारवेल का संबंध किससे था, वो चेदी से था। ठीक है। ठीक, तो इतनी ये रहे हमारे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ठीक है। और अगर से थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए तो एक पॉइंट यही बनता है, पहला पॉइंट ये कि 2 महाजनपद ऐसे हैं जो वर्तमान भारत से बाहर हैं। ठीक है। पहला कौन 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 से थे, कंबोज की बात करी थी मैंने, और दूसरा गांधार की। बेसिकली ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है, उस एरिया में ये दोनों स्थित हैं। ठीक है। और अगर मैप में देखा जाए तो सबसे पूर्व में, अगर इस तरीके से देखा जाए, सबसे पूर्व में कौन सा महाजनपद था, अंग। सबसे पूर्व में अंग महाजनपद था। और सबसे पश्चिम में, वेस्ट में सबसे पश्चिम में कौन सी महाजनपद थी, अवंती। ठीक है। और नॉर्थ में सबसे ऊपर कौन सी महाजनपद थी, कंबोज, जो कि अफगानिस्तान में स्थित था। और सबसे दक्षिण में अशमक। ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि 16 महाजनपद में सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद स्थित था, तो अशमक। और सबसे पूर्व में कौन सा महाजनपद स्थित था, तो कंबोज। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसमें से मैंने आपको बताया था अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। चंपा से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो चंपा थी, ये चंपा का जो एक तरीके से कह लीजिए, चंपा को डिज़ाइन किया गया, चंपा को जो नगर नियोजन हुआ था, ठीक है, वो किसने किया था, महागोविंद ने किया था। ठीक है। चंपा को नियोजित रूप से कौन बसाया था, किसने बसाया था, महागोविंद ने। यहाँ पे मैं पॉइंट लिख ही देता हूँ, चंपा को नगर नियोजित करने वाला वास्तुकार कौन था, होते हैं महागोविंद। चंपा क्या है, ये अंग की राजधानी है। ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या बताया था, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बनता है काशी से संबंधित। काशी जो है, आपने प्रसेनजीत का नाम सुना होगा। प्रसेनजीत जो थे वो काशी नरेश थे। और जब प्रसेनजीत की बहन की शादी होती है, ठीक है, महाकोशला की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये महाकोशला की शादी किससे होती है, बिंबिसार से होती है। और ये बिंबिसार को ये काशी दहेज में दे देते हैं। ठीक है। बस ये पॉइंट था हमारा, इसको भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारे 16 महाजनपद हैं, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उनकी राजधानी के साथ साथ। ठीक है। अब चलिए जानते हैं हम लोग इसकी एक्चुअल लोकेशन क्या क्या है और किस तरीके से ये जो आज का हमारा भारत का नक्शा है और उस ज़माने में भारत का नक्शा है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों मैप, जो जब हमारा हिंदुस्तान 16 महाजनपद में विभाजित था तब का और वर्तमान का जो मैप है, दोनों मैप यहाँ पे मैंने रूम कर लगाया हुआ है। ठीक है। अब इसमें हम दोनों क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि कौन सा जो महाजनपद है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित था। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, मगध, उसके बारे में। तो मगध जो है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली ये कहाँ पर स्थित है, मगध। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, वहाँ पर स्थित है। लेकिन उस समय पर ये जो हमारा पूरा रीजन था यहाँ का, ये किसमें, बिहार या फिर गया या पटना कह लीजिए। ठीक है। उस रीजन में हमारा ये अवस्थित था, कौन, मगध। ठीक है, ये मगध हो गया। ठीक। अब आगे अंग यहाँ पे देख लेते हैं, अंग कहाँ पर स्थित है। अंग हमारा जो है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर स्थित है। और जैसा कि मैंने बताया, उस टाइम पे भी जो बिहार था, यानी कि जो मुंगेर भागलपुर है, वो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। ठीक है, वहाँ पर कौन स्थित था, हमारा अंग स्थित था। ठीक है। उसी तरीके से जो तीसरा बात करी जाए, कौशल की बात करिए, तो कौशल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है कौशल। तो कौशल जो है ये है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौशल इतनी कहीं हमारा रहा होगा। ठीक है। तो ये रहा कौशल। और इसकी राजधानी, जैसा कि मैंने बताया, 2 राजधानियाँ थी। ठीक है। सरयू नदी के कारण 2 राजधानियाँ थी, पहली साकेत और दूसरी श्रावस्ती। ठीक है। और अवंती की बात करी जाए तो अवंती यहाँ पर है। ठीक। और ये मध्य प्रदेश के रीजन में स्थित थी। ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों मैप इसलिए लगाया कि आप लोग यहाँ पर कंपेयर करके देख सकें कि उस समय का जो महाजनपद था आज के नक्शे के हिसाब से किस क्षेत्र में स्थित था। ठीक है। और मैंने राजधानी तो बता ही दिया है इस वीडियो में। ठीक है। और आगे बात करें अंग की, तो अंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है ये अंग है। और यहाँ पर अंग की राजधानी के बारे में मैंने क्या बताया था, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। ठीक। अब आगे बात करते हैं, अवंती हो गया, गांधार कहाँ पे है, गांधार यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, गांधार का रीजन वही जम्मू कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है,
जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर गांधार स्थित था, ठीक। और काशी, काशी हमारा बिल्कुल बीचों बीच में होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो काशी है, और काशी जो है ये वाला जो बीचों बीच में आप देख रहे हैं ये काशी है। इसकी राजधानी वाराणसी थी, अस्त्र से संबंधित था, ठीक है। और आगे बात करी जाए तो पांचाल, पांचाल हमारा यहाँ पर स्थित है। पांचाल वही जो गंगा नदी क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है, और अहिच्छत्र और कांपिली दो राजधानियाँ थी, और ये पश्चिमी यूपी में स्थित था, यानी यहाँ ये वाला जो रीजन यहाँ पर स्थित था, ठीक है। आगे बात करी जाए वज्जी की, तो वज्जी जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गलती हो गई। अंग वाला जो रीज़न है, अंग वाला रीज़न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अंग वाला रीज़न ये है, ठीक है। वज्जी जो है ये वज्जी है, ठीक है। वज्जी कौन है, ये वाली रीज़न वज्जी है, ठीक है। अब वज्जी की राजधानी के बारे में मैंने क्या बताया था कि वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ठीक। अब कंबोज, कंबोज यहाँ पर गांधार के पास आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हाटक जो क्या कहते हैं राजापुर के नाम से भी जाना जाता है, और ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो आप लोग देख सकते हैं जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा स्थित था, कंबोज। अशमक अगली जो है, अशमक, अशमक कहाँ पर है, अशमक यहाँ पर है। और जैसा कि मैंने बताया था कुछ रीजन इसका तेलंगाना में है, कुछ रीजन मध्य महाराष्ट्र में है, और कुछ रीजन आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यही वाला, ठीक है, रीजन जो है, ठीक। तो यही हमारा क्या है, अशमक। अब आगे बात करते हैं मल्ल की, तो मल्ल कहाँ पर है, मल्ल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो भाग है ये है मल्ल, ठीक। यहाँ पर नोटिफाई भी किया हुआ है मल्ल, ठीक है। और मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर, ठीक है। अब सूरसेन, सूरसेन कहाँ पर है हमारा, सूरसेन यहाँ पर है बीच में, ठीक है। सूरसेन यहाँ पर है, और ये इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा, ठीक है। अब आगे बात करी जाए आगे बात करी जाए मत्स्य की, तो मत्स्य हमारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। और ये आप लोग जो राजस्थान का रीजन आता है, राजस्थान का क्षेत्रफल, वहाँ पर ये स्थित था इस समय में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस जगह पर हमारा मत्स्य स्थित था, ठीक है। कुरु, कुरु की बात करिए तो कुरु कहाँ पर स्थित है, कुरु आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की ओर ये कुरु है, ठीक है। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। यहाँ पर ये वाला चीज़, ये वाला जो रीज़न है, ठीक है। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इस समय का जो दिल्ली है वो। फिर बात करते हैं अगला हमारा वत्स, वत्स, वत्स बचा है। तो जो वत्स है, वत्स की राजधानी क्या थी, वत्स आप लोग देखिए जो बीच में, बिल्कुल बीच में है, ये कौन सा है, वत्स है, ठीक है। और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, इलाहाबाद। चेदी, चेदी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। यहाँ पे मैंने वत्स के बारे में बताया। वत्स जो है, वत्स का जो करंट लोकेशन है वो इलाहाबाद में था, ठीक है। और चेदी की बात करिए तो चेदी का जो करंट लोकेशन की बात करिए तो बुंदेलखंड है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दोनों मैप को कंपेयर करके उसके जो एक्चुअल लोकेशन है आज के हिसाब से वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 16वां महाजनपद के बारे में एक ब्रीफ सा वीडियो। लेकिन इसके बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछेगा, आप लोगों को इतना सफिशियंट है। बेसिकली जो हमारी महाजनपद है उसकी राजधानी और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पूछता है। तो इतना जो जितना मैंने इस वीडियो में बता दिया उतना उससे बाहर नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर से वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।